और लेकिन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो होता है के अलावा हम अपने खुद के फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। ऐसे फंक्शंस जो प्रोग्राम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन करता है उन्हें हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। मतलब कोई भी फंक्शंस जो एक स्पेसिफिक टास्क अचीव करने के लिए प्रोग्रामर को खुद लिखता है वो एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। ठीक है, यूज़र डिफाइंड मतलब कि यूज़र ने खुद डिफाइन करके फंक्शन को लिखा है। क्रिएटिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो एक फंक्शन डेफिनेशन बिगिन विद डेफ, यानी कि शॉर्ट फॉर डिफाइन के लिए डेफ लिखते हैं हम लोग। तो सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग द यूज़र डिफाइंड फंक्शन एज फॉलो, डेफ लिखना पड़ता है, फिर फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, फिर पैरामीटर देना पड़ता है 1 2 3, इसको फंक्शन हेडर कहते हैं। फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, इसको कहते हैं फंक्शन बॉडी शुड बी डेंटेड विद इन द फंक्शन हेडर। ठीक है, द आइटम्स इनक्लोज इन द ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें आर कॉल्ड, इसको पैरामीटर कहते हैं, एंड दे आर ऑप्शनल, हिंस अ फंक्शन मे और मे नॉट हैव अ पैरामीटर्स। तो इसमें पैरामीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑल्सो फंक्शन मे और मे नॉट हैव अ रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, इसमें रिटर्न वैल्यू भी हो या ना हो, ये भी हो सकता है। फंक्शंस हेडर ऑलवेज एंड्स विद अ कॉलन से एंड होगा, और फंक्शन नेम शुड बी यूनिक, फंक्शन का नाम जो होता है वो यूनिक होता है। रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर ऑल्सो अप्लाइज फॉर फंक्शन नेमिंग। ठीक है, आइडेंटिफायर का यूज़ करके ही फंक्शन, जो रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर के, वही यहाँ पे फंक्शन नेमिंग के लिए यूज होते हैं। द स्टेटमेंट आउटसाइड द फंक्शन इंडेंटेशन आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट आउटसाइड द फंक्शन होगा उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा पार्ट ऑफ अ फंक्शन को। तो एक ऐसे ही एक प्रोग्राम बनाया गया है, इसमें फंक्शन डिफाइन किया गया, जैसे डेफ एड नम, ऐड करना है इसमें, ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम, तो ऐड करना है। तो एफ नेम एक नंबर दिया, फिर दूसरा नंबर दिया, फिर सम कर दिया एफ नेम प्लस एस नेम। तो प्रिंट क्या करने हैं, एफ नेम और एस नेम, एफ नेम और एस नेम। ठीक है, ऐड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द फंक्शन ऐड नम we need to call it. The function can be called in the program by writing the function name followed by a parenthesis as shown in the last line of a program. ठीक है, लास्ट लाइन ऑफ ए प्रोग्राम में शोन किया गया है 7 3 के लास्ट लाइन में, यहाँ पे ऐड नम, ये देखो ये फंक्शन का नाम है ना, इसको कॉल किया गया ऐड नम। तो ये रहा आउटपुट। Argument and parameter. In the above example, the numbers were accepted from the user within the function itself, but it is also possible for a user-defined function to receive values at the time of being called. An argument is a value passed to the function during the function call, which is received corresponding to parameter defined in the function header. तो यहाँ पे तो वैल्यू जो है ना वो एंटर किया गया है, लेकिन ये पॉसिबल है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को रिसीव वैल्यूज एट द टाइम ऑफ बीइंग कॉल्ड। कॉलिंग के टाइम पे अगर हम कुछ नंबर एग्जीक्यूट करें तो, लेकिन एक यूज़र जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिए वैल्यूज़ जो है फंक्शन को कॉल के टाइम पर भी रिसीव की जा सकती है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और उससे कोई वैल्यू पास कराते हैं तो उस वैल्यू को आर्गूमेंट कहते हैं। फंक्शन के डेफिनेशन में जो वेरिएबल उस आर्गूमेंट को रिसीव करता है उसे पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, आर्गूमेंट और पैरामीटर यही होता है। और एक एग्जांपल है, ठीक है, let us assume that the user has an input 5 during the execution of a program 7.4. So num refers to the value 5. It is then used as an argument in the function. ठीक है, तो आर्गुमेंट क्या होता है, वैल्यू जो फंक्शन कॉल के टाइम पर पास होती है, वैल्यू जो फंक्शन के कॉल के टाइम पे पास होती है। और पैरामीटर क्या होता है, अ वेरिएबल जो फंक्शन डेफिनेशन में आर्गुमेंट को रिसीव करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेना, सिंस द फंक्शन इज कॉल्ड द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द एग्जीक्यूट फंक्शन। अच्छा देख ही लेते हैं एग्जाम्पल ये वाला। तो क्या बोलता है, राइट प्रोग्राम यूजिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट डिस्प्लेस सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स वेयर एन इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट पास करता है तो एन इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट, और सम ऑफ द नेचुरल नंबर निकालना है, डिस्प्ले द सम निकालना है। फंक्शंस क्या है, हेडर यानी कि सम डेफिनेशन सम है, स्क्वायर्स एन इज अ पैरामीटर, एन पैरामीटर है, इन कोई पैरामीटर है, सम क्या होगा 0 4 आई इन इंटीजर, I in range 1 n plus 1, sum equals to sum plus I। प्रिंट करना है सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज
तो num क्या प्रिंट होगा, int input enter the value of n. num is an argument referring to the value input by the user. sum squares num फंक्शन कॉल होगा यहाँ से, ठीक है। तो def क्या है, sum squares where parameters n also refers to the value n which num is referring to as shown in figure 7.3. Since both num and n are referring to the same value, they are bound to have the same identity. We can use the id functions to find the identity of the object that the argument and parameter are referring to. Let us understand this with the help of the following example, ठीक है। तो अब क्या करें, वहाँ पे num की जगह पे ना id को बिफोर इंक्रीमेंट यूज किया गया, ठीक है। सम हैव द सेम, इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। एक और प्रोग्राम बनाया गया, एक और प्रोग्राम, फिर स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर यूज किया गया है, फिर डिफॉल्ट पैरामीटर पहले स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर क्या होता है, द आर्गुमेंट पास आर ऑफ न्यूमेरिकल टाइप only. However, in some programs user may need to pass string values as an argument as shown in the program 7.2. तो स्ट्रिंग पास किया गया है, concatenate strings, स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर पास करना फंक्शन में, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट स्ट्रिंग, ओके। फिर उसके बाद डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट मतलब पाइथन अलाउज असाइनिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू टू द पैरामीटर. Default value is a value that is pre-decided and assigned it to the parameter when the function call does not have its corresponding argument. corresponding argument नहीं हो तो default value हो जाता है. functions returning value क्या होता है, तो फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू का मतलब होता है कि एक फंक्शन जब कॉल होता है तो वो वैल्यू रिटर्न करे या ना करे, दोनों पॉसिबल है. तो रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ होता है कि फंक्शन से जो वैल्यू वापस भेजने के लिए, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ होता है कि फंक्शन से वैल्यू को वापस भेजने के लिए. वॉइड फंक्शंस जो फंक्शन से कैलकुलेशन करके रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, उन्हें वॉइड फंक्शन कहते हैं. मतलब कि आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होता है, ठीक है, लेकिन फंक्शन अपने कॉलर को कोई वैल्यू नहीं देता है, ठीक है. तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पे हमें फंक्शन से वैल्यू वापस भेजनी होती है कॉलिंग फंक्शन को, ये काम रिटर्न स्टेटमेंट करता है, ठीक है. तो रिटर्न स्टेटमेंट का काम क्या होता है, कंट्रोल करना है, रिटर्न करता है, कंट्रोल रिटर्न करता है कॉलिंग फंक्शन को. रिटर्न स्टेटमेंट डज द फॉलोइंग, रिटर्न द कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन, रिटर्न वैल्यू और नन. तो वैल्यू रिटर्न करता है या अगर कुछ स्पेसिफाइड ना हो तो नन रिटर्न होता है, ठीक है. और अगर फंक्शन सिर्फ प्रिंट करे तो वॉइड फंक्शन, अगर फंक्शन वैल्यू वापस भेजे तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज होता है. इसका एक एग्जांपल है, ठीक है. सो फार वी हैव लर्न that functions may or may not have a parameters and functions may or may not return any value. In Python, as per our requirement, we have the functions in either of the following ways: function with no argument and no return value, function with no argument and with return value, function with argument and no return value, ठीक है. function with argument and return value, ये सारी फंक्शन है फॉलोइंग वेज में. फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि प्रोग्राम के स्टेटमेंट किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं. पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करता है. स्टेटमेंट्स एक एक करके टॉप टू बॉटम ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं. फिर क्या करता है कि जब इंटरप्रेटर को एक फंक्शन डेफिनेशन मिलता है तो उस फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट नहीं होते हैं जब तक फंक्शन कॉल ना किया जाए. लेटर जब इंटरप्रेटर को एक फंक्शन कॉल मिलता है तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में थोड़ा डेविएशन होता है. इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट स्टेटमेंट कंट्रोल जो है जंप करता है कॉल फंक्शन को के अंदर और फंक्शन के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं. उसके बाद कंट्रोल वापस आता है फंक्शन कॉल के पॉइंट पर ताकि रिमेनिंग प्रोग्राम जो है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो सके. तो इसमें इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जब हम प्रोग्राम रीड करते हैं तो हमें सिर्फ टॉप टू बॉटम नहीं पढ़ना चाहिए, हमें फ्लो ऑफ कंट्रोल या एग्जीक्यूशन फॉलो करना चाहिए, ठीक है.
और एक फंक्शन को कॉल करने से पहले डिफाइन करना ज़रूरी होता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है।